आप सबका टॉपर बनो पॉलिटेक्निक में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है कार्बन का वन शॉट वीडियो। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को कार्बन का कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, A to Z बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए आप लोगों का 30 तारीख को एग्जाम है और हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हर एक चैप्टर का वन शॉट कर लेंगे, यानी कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। कंप्लीट कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या आता है क्या नहीं। यहाँ पर आप लोग वीडियो को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप लोगों का हर एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो कार्बन चैप्टर है ना, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। यहां पर हमें IUPAC नेम पूछा जाएगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर आगे जो जो चीज पूछा जाएगा एक एक करके हर एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए। देखिए एल्केन का जो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है एल्केन का सूत्र, नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर एक होता है हमारा एल्किन, देखो यहाँ पर एल्किन है, ENE लास्ट में है, तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। याद रखिएगा, ये सब आप लोग इंग्लिश से ही करिए, ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। हिंदी से करने जाइएगा कंफ्यूजन पैदा होगा, कंफ्यूज आपको लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए आप लोग इंग्लिश से ये सब चीज कर लीजिए। तो एल्केन का सूत्र हो गया CnH2n+2, एल्किन का हो गया CnH2n और एल्काइन का हो गया CnH2n-2। इसको आप अपने खोपड़ी में और आप अपने दिल में इसको बैठा लीजिए भाई, ये भूलना नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, ये हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा एल्केन होता है ना, एल्केन, एल्केन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश से बोला जाएगा तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जो हमारा एल्किन है और जो हमारा एल्काइन है, मतलब ये दोनों जो है एल्किन और एल्काइन, ये दोनों को बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। नोट करते चलिए, पहले तो आप लोग यहाँ पर सामान्य सूत्र को देख लीजिए। फिर देखिए एल्केन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्किन और एल्काइन को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद ध्यान से देखो, कुछ क्रियात्मक समूह यानी कि कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग प्रक्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था कि एल्डिहाइड का बताओ कि हमारा कौन सा सूत्र होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह है या फिर कौन सा क्रियाशील समूह है एल्डिहाइड का। यह प्रश्न पूछा गया है कि एल्डिहाइड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, यह पूछा गया है हमारा 2022 के एग्जाम में। तो भाई बोलो एल्डिहाइड का कौन सा होगा, तो अगर आपको पता रहेगा तब ना आप लोग बताएंगे। तो एल्डिहाइड का हमारा इथो होता है, क्या होता है, CHO होता है, या फिर C++OH, इस प्रकार से होता है। ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे कोई बात नहीं, ये होता है हमारा एल्डिहाइड का, ये होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर आप लोगों का किसी का भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा गया था 2022 में, अब आप तो दे रहे हैं 2023 में, कुछ अलग भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ और आगे मैं आप लोगों को नाम लिखने भी सिखा दूंगा कि आप लोग नाम किस प्रकार से लिखेंगे, IUPAC नाम किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। देखिए भाई हमारा जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड का जो हमारा संकेत होता है Cl होता है, इसके लिए हमारा लगता है पूर्व लग्न, क्या लगता है, क्लोरो लगता है, CHLORO। एक होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न, दोनों के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। पूर्व लग्न मतलब होता है जो पहले लगता है उसको बोलते हैं पूर्व लग्न, अनुलग्न माने होता है कि जो बाद में लगता है उसको बोलेंगे अनुलग्न। अभी आपका कंसेप्ट आगे क्लियर होगा, टेंशन नहीं लीजिए। पहले मैं आपको जो चीज बता रहा हूं इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। तो क्लोराइड का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है Cl होता है, इसके लिए पूर्व लग्न लिखते हैं क्लोरो। उसी प्रकार से ब्रोमाइड का हमारा होता है Br, इसके लिए भी पूर्व लग्न लगता है, ब्रोमो लगता है। आयोडाइड, आयोडाइड का हमारा जो होता है आई होता है, इसके लिए भी पूर्व लग्न लगता है आयोडो। ये तीन तो हमारा पूर्व लग्न वाला है, बाद बाकी जितना है सारा का सारा हमारा अनुलग्न वाला है। तो चलो भाई एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हर एक को।
फिर है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हमारा होता है यहाँ पर OH होता है, इसके लिए अनुलग्न लगता है OL। एक होता है एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप CHO बोलिए या फिर यहाँ पर आप लोग COH इस प्रकार से बोलिए। इसके लिए अनुलग्न लगता है AL। एक चीज गौर करो आप लोग यहाँ पर ध्यान से, एल्कोहल में हमारा लगता है OL और एल्डिहाइड में लगता है AL। इस बात को आप लोगों को एकदम खोपड़े में घुसा के रखना है, ठीक है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। इसके बाद आगे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो संकेत होता है, सिंबल जो होता है, इस प्रकार से लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, यानी कि COOH आप ऐसे लिखिए या फिर C+O यहाँ पर OH लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग अनुलग्न लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देखिए अगला जो है यहाँ पर क्या है, अगला है कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है CO। इसको इस प्रकार से लिखिए, चाहे इस प्रकार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइप्स का बन रहा है मैं आप लोगों को हर एक चीज बता दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम लोग इसके लिए अनुलग्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ONE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ONE लिखेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर फटाफट थोड़ा सा नाम लिखने सिखा देता हूँ कि आप लोग नाम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए कभी कभार ऐसा आप लोगों को, जिससे कि मैंने आप लोगों को अभी जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया ना, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों का किस प्रकार से पूछा जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि एक आपको मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाए कि CH3COOH, यहाँ पर एक दे दिया गया और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा हमारा प्रक्रियात्मक समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, क्या है आपको पूछा जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर COOH है ना, तो COOH होने से क्या होता है, COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के एग्जाम में, तो आपको भाई अच्छे तरीके से जानना है। अगर आपको हर एक चीज पता रहेगा तो आप लोग आसानी से बना देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सीखते हैं नाम लिखना, कि नाम आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से हम लोग नाम लिखना सीखेंगे, एकदम बहुत ही आसान पड़ेगा, बहुत ही इजी वे से आप लोग नाम को लिख सकते हैं। देखिए हम लोग ANE कब लगाएंगे, ENE कब लगाएंगे और YNE कब लगाएंगे। देखो ध्यान से, जब हमारा डबल से दो ज्यादा होगा, जब डबल से दो ज्यादा होगा तब हम लोग ANE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ANE। कब, जब डबल से दो अधिक होगा, दो ज्यादा होगा तो ANE लगाएंगे। अगर डबल होगा, अगर डबल होगा तो ENE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे। और अगर डबल से दो कम होगा ना तो YNE लगाएंगे। बस यही चीज आपको खोपड़ी में घुसाना है। डबल से दो ज्यादा तो ANE, डबल तो ENE, डबल से दो कम तो YNE। बस ये तीन चीज आप लोग खोपड़ी में घुसाइए, आपका बेड़ा पार। चलिए क्वेश्चंस में आएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा सा इसको जान लीजिए। देखिए यहाँ पर C1 को बोलेंगे मिथ, C2 को बोलेंगे इथ, C3 को बोलेंगे प्रॉफ, C4 को बोलेंगे ब्यूट, C5 को बोलेंगे पेंट, C6 को बोलेंगे हैक्स, C7 को बोलेंगे हैप्ट, C8 को बोलेंगे ऑक्ट, C9 को बोलेंगे नॉन, C10 को बोलेंगे डेक। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कैसे नाम लिखना है। देखो यहाँ पर C4H 8 है, यहाँ पर C4H 10 है, यहाँ पर C4H 6 है। कैसे क्या करिएगा ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर भी C4 है, यहाँ पर भी C4 है, यहाँ पर भी C4 है। तो C4 को क्या बोलते हैं, BUT बोलते हैं, ब्यूट। BUT यहाँ पर भी लिखा जाएगा, BUT यहाँ पर भी लिखा जाएगा, BUT यहाँ पर भी लिखा जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आप लोगों को आ रहा है, चलिए भाई बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर 8 है। देखो 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर डबल से दो अधिक होगा तो ANE लगाएंगे, अगर डबल होगा तो ENE लगाएंगे, और अगर डबल से दो कम होगा तो YNE लगाएंगे। ये चीज आपको खोपड़ी में घुसाना है। तो देखो भाई यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 है। 4 का डबल 8 होता है, हमें पता है, यानी डबल है। क्या है, डबल है। तो डबल होने से ENE लगाएंगे, मतलब यहाँ पर ENE लगा दीजिए, आपका नाम कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 10 है। 4 का डबल होता है 8, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 10, यानी डबल से दो ज्यादा है, 8 से दो ज्यादा है। तो डबल से जब दो ज्यादा होता है तो उसके लिए लिखते हैं ANE लिखते हैं, मतलब यहाँ पर ANE लिख दीजिए, आपका बेड़ा पार हो गया, ये भी नाम कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 6 है। 4 का डबल होता है 8, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 6, यानी 8 से दो कम है, यानी कि डबल से दो कम है।
तो डबल से 2 कम होने से क्या लिखते हैं, YNE लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, YNE। बस आप लोगों को ऐसे ही नाम लिखना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि C5H12 का नाम लिख के दिखाओ, तो C5 है ना भाई, C5 को बोलते हैं पेंट, तो क्या लिखेंगे, PENT लिखेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, तो 5 का डबल होता है 10, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 12, यानी डबल से 2 ज्यादा है। तो डबल से जब भी 2 ज्यादा होगा तो इसके लिए लिखेंगे ANE, तो यहाँ पर ANE लिख देंगे, यानी इसका नाम हो गया पेंटेन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ पर एक नाम लिखने के लिए दे दिया जाए, जैसे कि आपको दे दिया गया C8 और H16, ये दे दिया जाए, तो C8 है भाई, तो C8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे, तो OCT ऑक्ट लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, तो 8 का डबल होता है 16, यानी डबल है, तो डबल होने से ENE लिखेंगे, ENE लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से नाम को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा नाम लिखने में। तो ऐसे कर लीजिएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला जो है यहाँ पर गौर करिएगा, जिसे देखो भाई CH4 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिथेन। क्या बोलते हैं, मिथेन। अगर CH4 से अगर हम लोग एक तो H अगर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3। ये क्या बन जाएगा, CH3। पहले इसका नाम था मिथेन, क्या नाम था, METHANE, पहले इसका नाम था मिथेन। लेकिन जब हमने इसको यहां से जब हमने एक H माइनस कर दिया, एक H जब हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो ये जो ANE है ना, ये ANE हमारा YL में बदल जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा METH रहेगा, और ये जो ANE है इसके बदले क्या लिखेंगे, YL लिखेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। इसी प्रकार से जैसे कि हमारा इथेन है, C2H6 इसका होता है सूत्र। जब इसमें एक H हम लोग अगर माइनस कर देते तो ये हो जाएगा C2H5, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे एल्केन है, कोई सा भी एल्केन हो, एल्केन से जब हम लोग एक H माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ANE की जगह पे केवल YL लिख देना है, इनकी ये हो जाएगा एल्काइल, यानी एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। देखो भाई, यहाँ पर मैंने हर एक टाइप का जो भी प्रक्रियात्मक समूह वगैरह जो भी चीज है, हर एक को हम लोग यहाँ पर लेंगे, एक एक करके नाम को लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा। एक चीज आप लोग याद रखिए भाई, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है, जब हमारा एक ठो H माइनस होता है, जब हमारा एक ठो H हटता है, तो उसके बदले में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप घुस जाता है। जैसे देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर C2 क्या है, C2H6 है, तो भाई C2H6 है ना, तो इसमें अगर एक ठो H अगर घटेगा ना, एक ठो H अगर यहाँ से हट जाएगा, तब ही जाके हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ पाएगा। तो C2H6 है, अगर यहाँ से एक टू H अगर हमारा माइनस हो जाता है, तो बचेगा क्या, C2H5 बचेगा। और ये जो C2H5 बचा, इसी के साथ हमारा या तो क्लोराइड ऐड होगा, ब्रोमाइड ऐड होगा, एल्कोहल ऐड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होगा, कीटोन ऐड होगा, ठीक है, एल्डिहाइड ऐड होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऐड होता है। जैसे देखो C2H6 है, तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, एक H हटाना, यहाँ पर H में क्या है, छोटा है, एक H हटा मतलब 5 हो गया, फिर यहाँ पर Cl घुसा, यहाँ पर 5 वाला है Br घुसा, 5 वाला है OH घुसा, 5 वाला है यहाँ पर एल्डिहाइड घुसा। तो इस प्रकार से घुसता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यहाँ पर देखो भाई नाम लिखना है, C2 है, चलो बहुत बढ़िया, C2 क्या बोलते हैं, ETH। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, देखो डबल से 2 ज्यादा है, क्योंकि 2 का डबल 4 होता है, 4 में 2 जोड़िए 6 हो जाएगा, तो डबल से 2 ज्यादा होने से क्या करेंगे, ANE करेंगे। अब देखो यहाँ पर Cl है, तो Cl हमारा पूर्व लग्न होता है, यानी पहले लगेगा। ये देखो यहाँ पर Cl के साथ क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, Cl के साथ क्या है, C2H5 है। ध्यान से बात को सुनिएगा, यहाँ पर ये जो Cl है, Cl के साथ क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। और अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तभी वो लगता है जब एक H हमारा हटता है, तब जाके हमारा फंक्शनल ग्रुप लगता है। तो भाई ये जो C2H5 है, ये पहले C2H5 नहीं था, बल्कि ये पहले C2H6 था। पहले क्या था, ये C2H6 था, एक H यहाँ से हटा है, तभी जाके हमारा Cl घुसा है। तो C2H6 का नाम क्या होता है, तो C2H6 का नाम होता है इथेन, ETHANE, इथेन होता है इसका नाम। और Cl हमारा पहले लगने वाला है, इसलिए पहले हमारा यहाँ पर Cl लग जाएगा, यानी कि CHLORO, इसका नाम हो गया क्लोरो इथेन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर Br है, Br भी पहले लगने वाला है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो गया, ब्रोमो इथेन इसका नाम हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो भाई यहाँ पर OH है, OH के इधर क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। ये C2H5 अभी है, पहले क्या था,
पहले ये C2H6 था, मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो H रहेगा इसमें आपको एक ठो H जोड़ देना है। C2H5 है, एक ठो H जोड़िए तो C2H6 हो जाएगा। तो C2H6 का नाम होता है इथेन। क्या नाम होता है? इथेन। ETHANE। क्या? ETHANE। अब देखो भाई, ये जो जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हमारा पहले लगने वाला है, बाद में जितना सब बाद में लगने वाला है, सब अनुलग्न है। ये सब हमारा पूर्व लग्न है, लेकिन इसको छोड़कर बाद में जो भी बचता है सारा का सारा हमारा अनुलग्न है। अनुलग्न यानी कि बाद में लगेगा। तो चलो भाई लगाते हैं OH। OH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? OH के लिए हम लोग लगाते हैं OL। क्या लगाते हैं? OL। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप लोग अनुलग्न लगाएंगे ना, तब ये वाला जो लास्ट में जो ई होता है, इस ई को आपको नहीं लिखना है, इस ई को आपको हटा देना है। ठीक है, इस ई को आपको हटा देना है। यानी अगर इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो ETHAN हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई हम लोग नहीं लिखेंगे, इस ई को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ई को नहीं लिखेंगे और सीधे हम लोग OH, एल्कोहल के लिए क्या होता है? OL होता है, तो OL लिख देंगे इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो C2H5 है, ये पहले क्या था? C2H6 था, यानी ये था हमारा इथेन, यानी कि ANE वाला था। क्या था? ANE वाला। अब देखो भाई ध्यान से सुनना, जो कि हमारा एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ये सब में क्या होता है भाई? ये सब में C पाया जाता है, ये सब में C पाया जाता है। देखो यहाँ पर C है, तो देखो यहाँ पर ये पहले से 2 C है और यहाँ पर ये 1 C। तो जब C वाला रहेगा ना, हर एक C को आपको जोड़ देना है, जितना भी C रहेगा टोटल C को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 C है, यहाँ पर 1 C है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3 C हो जाएगा। 3 C हो गया, C3 हो गया। और 3 C को अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 3 C को क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं। तो ये हो जाएगा PROP, प्रॉप हो गया। फिर ANE लिखेंगे। और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? AL लिखते हैं। अनुलग्न जब भी रहता है ना, तो लास्ट वाला ई को नहीं लिखते हैं, इस लास्ट वाला ई को हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा PROPAN। और बस ये जो AL है इसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, ई को नहीं लिखेंगे, बात को ध्यान में रखिएगा। इसका नाम हो गया प्रोपेनल। देखो भाई यहाँ पर एक्चुअल में क्या करेंगे, जितना भी C रहेगा ना, हर एक C को जोड़ना है। इसका तो 2 है और इसका 1 है, टोटल को जोड़िए और नाम लिखिए। फिर आगे चलिए, यहाँ पर मैं आपको आगे और समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये वाला देखिए, जैसे यहाँ पर COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड लिखते हैं। ओइक एसिड हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे C 2 है और इसका 1 C हो गया, 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 3 C हो गया। तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया? प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसको देखो भाई, यहाँ पर 1 C, यहाँ पर 1 C, यहाँ पर 1 C, टोटल क्या C हो गया? 3 C। 3 C क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पर देखो कीटोन, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? ONE लिखते हैं। यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे, बल्कि ONE डायरेक्ट लिख देंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 1 C, यहाँ पर 1 C, 2 C और यहाँ पे 2 C, 4 C हो गया। तो हो गया ब्यूट, AN और ONE, ब्यूटेनॉन। इसका बोलिए, इसका बोलिए, इसका बोलिए, इसका बोलिए, चारों का एक ही बात हुआ भाई, नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉन ही नाम होगा। सेम टू सेम चीज है। मतलब देखो यहाँ पर CH3 है, इसमें इधर CH3 है, तो इधर दिया रहे चाहे इधर दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाम आपको ऐसे लिखना है। देखो भाई एक चीज गौर करना, इसका नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि CH4 को बोलते हैं मीथेन, और जब एक H यहाँ से हटेगा तो बनेगा CH3, जिसको बोलेंगे मिथाइल। तो यहाँ पर 1 मिथाइल, यहाँ पर 1 मिथाइल, 2 मिथाइल है, इसलिए इसको बोलेंगे डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। और ये क्या है भाई? कीटोन है, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। ये हो गया इसका नाम। या फिर इसका नाम आप लोग बोल सकते हैं 1 2 3, 3 को बोलेंगे मीथिथ्रोप, तो प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन भी इसको बोल सकते हैं, इसका प्रोपेनॉन बोलिए या फिर डाई मिथाइल कीटोन बोलिए, ये दोनों का नाम। इसको आप प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डाइमिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो भाई, ये वाला बोला जाए, ये वाला बोला जाए, ये वाला बोला जाए, या फिर ये वाला बोला जाए। तो अभी मैंने आप लोगों को एक नाम बताया कि 1 2 और 2 4 है, यानी कि ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन हो गया। इसका और एक नाम लिख सकते हैं। देखो भाई CH3 है, यानी कि एक तो हमारा भाई यहाँ पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। C2H5 है, यानी एक हमारा इथाइल भी जुड़ा हुआ है, और बीच में क्या भाई? कीटोन है। तो देखो एक तो M वाला है, एक तो E वाला है। तो ABCD में पहले E वाला आता है, M आता है, तो पहले ABCD में E आता है, इसलिए E वाला को पहले लिखेंगे। मतलब E पहले लिखेंगे, मतलब इथाइल पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कीटोन लिखेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इथाइल मिथाइल कीटोन भी इसका नाम आप लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देख लो भाई। इसके बाद जो ये वाला है ना, इसका नाम किस प्रकार से बोलिएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C 2 ठो, 2 4 ठो और 1 5 ठो, तो 5 ठो को बोलेंगे पेंट बोलेंगे, फिर AN, फिर ONE, पेंटेनॉन हो गया। आप इसका नाम ऐसे बोल सकते हैं। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं डाई इथाइल, डाई इथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। तो डाई इथाइल कीटोन भी इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ आगे हमारा और है, देख लीजिए भाई एक एक करके हर एक चीज को आप लोग यहाँ पर।
जैसे एल्केन जो होता है ना, एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन भी, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है भाई, पैराफिन भी इसको बोला जाता है, PARAFFIN, पैराफिन भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भाई हमारा 2022 में पूछा गया है। देखो भाई यहाँ पर समावयवता, किसका कितना आइसोमर होगा, किसका कितना समावयवता होगा, इसको देख लो। मीथेन का 1 होता है, इथेन का 1 होता है, प्रोपेनॉन का 1 होता है, ब्यूटेन का 2 होता है, पेंटेन का 3 होता है, हेक्सेन का 5 होता है, हेप्टेन का 9 होता है, ऑक्टेन का 15 होता है। ये सब देख लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देख लो भाई ध्यान से, जैसे यहाँ पर CH4 है, मीथेन है। मीथेन में अगर हम लोग जैसे इस प्रकार से जो रहेगा उसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ऐसा इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना एकदम आसान है। देखो भाई जहां पर भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहां पर क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। 1 अगर सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर अगर हमारा डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 हमारा पाई बॉन्ड होगा। बात क्लियर है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 सिंगल बॉन्ड है इसलिए 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक ही तो है, देखो एक ही तो है ना, तो 1 होने से 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। कहीं पर भी देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब द्वि बंद या फिर त्रिबंध कहीं पर भी नहीं है, इसलिए पाई बॉन्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, पाई बॉन्ड 0 हो गया। यहाँ पर कौन सा प्रसंकरण होगा, इनकी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3 होगा, याद रखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, sp3 होगा। देख लो एक चीज, इसे हम लोग माइन गैस भी कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, माइन गैस भी बोला जाता है। एक होता है क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लोग सुंघा के किसी को भी बेहोश करते हैं, फिल्म उल्म में दिखाता है ना, इसका सूत्र होता है CHCl3, ये वाला होता है इसका, देख लो। और इसका जो खोज करता है कौन है, तो सर जेम्स हैरिसन है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हुए आगे देख लो, एक है हमारा एल्किन, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, इसे हम लोग ओइफिन भी कहते हैं। अब देखो भाई एक है हमारा इथिन C2H4, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यानी 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक चीज में आपको लोग अच्छी तरीके से देखिए, सिंगल बॉन्ड है यानी 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, डबल बॉन्ड होने से 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बात क्लियर है। तो भाई यहाँ पर देखो केटू सिग्मा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हो गया, 5 सिग्मा हो गया। पाई केटू हुआ 1 तो 1 पाई बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, sp2 होता है, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, sp2 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग थोड़ा चलते हैं एल्काइन में। एल्काइन को देखो, एल्काइन का जो होता है ना जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। एक देख लो C2H2, जिसको बोलेंगे इथाइन बोलेंगे या फिर एसिटिलीन बोलेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एसिटिलीन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखो भाई देख लेते हैं यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। देखो भाई यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ पर देखो त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होने से 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 2 हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। ये सब नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखिए कुछ कुछ नाम है, जैसे कि एसिटिक एसिड, तो इथेनोइक एसिड जो होता है जिसको हम लोग CH3COOH बोलते हैं, इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एक है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड, किसको बोलेंगे, तो C2H2O4 को बोलेंगे। एक है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, किसको बोलेंगे, तो मिथेनॉल, एल है, देखो एल्डिहाइड वाला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। इसका होता है HCHO बोलिए या फिर HC OH बोलिए। एक ये होता है हमारा इथेनॉल, इथेनॉल को हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है एसिटल्डिहाइड पूछ लिया जाएगा, किसको बोलेंगे, इथेनॉल को बोलेंगे। CH3CHO बोलिए या फिर CH3COOH बोलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लो भाई, एक होता है हमारा बेंजीन। एक क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन को आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, देखो यही यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, यहाँ पर सिंगल है तो सिग्मा होगा, यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा। केडवा टोटल गिन लो, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया, तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया।
पाई बॉन्ड K2 है तो 1 2 और 3 पाई बॉन्ड हो गया, तो टोटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा sp2 होता है, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, परसंकरण होता है, याद रखिएगा। इसके बाद देख लो भाई, जैसे कि ये हमारा बेंजीन हो गया, बेंजीन में अगर हम लोग OH लगा देंगे कहीं पर भी, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ 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 कहीं पर भी लगा दीजिए, तो उसका नाम हो जाएगा फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा फिनॉल, जिसको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलेंगे। और इसका सूत्र हो जाएगा C6H5OH। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, देख लीजिए यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। तो देखिए जब भी प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तभी वो लगेगा जब हमारा एक H हटेगा। तो यहाँ पे देख लो C6H5 यानी कि C6H6 बेंजीन का होता है, इसमें एक H हमारा हट गया तो 5 हो गया यहाँ पर, और OH लग के ये फिनॉल बनाया। अगर इसमें अगर हमारा CH3 लग जाता है तो इसका नाम हो जाएगा टॉलिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, टॉलिन नाम हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखो अगर इसमें हमारा NH2 लग जाता है तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एनिलीन नाम हो जाएगा। अगर इसमें NO2 लग जाता है, NO2, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, नाइट्रोबेंजीन। अगर इसमें अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसके बाद आगे देख लो, एक होता है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल को जब हम लोग क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मतलब इतना जानिए कि एल्कोहल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जोड़ होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण हम लोग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे भाई इथेनॉल है, इथेनॉल को जब हम लोग क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म कराएंगे तो ये बनेगा CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड बनेगा। या फिर आप इसको बोल सकते हैं जब हम लोग इथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3COOH बनेगा, यानी कि इथेनोइक एसिड बनेगा। मतलब इतना जान लो भाई, जब भी हम लोग क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में गर्म कराएंगे तो जो इथेनॉल रहेगा वो इथेनोइक एसिड में बदलेगा, प्रोपेनॉल रहेगा तो प्रोपेनोइक एसिड में बदलेगा, पेंटेनॉल रहेगा तो पेंटेनोइक एसिड में बदलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो भी रहेगा वो हमारा उसी के ओइक एसिड में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर ईथ है तो ईथ वाला आएगा, मतलब इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा ब्यूटेनॉल आता है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसके बाद एक है हमारा संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जब इसको हम लोग Na या फिर PD की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं और इसको संकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और इसमें हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जैसे देखो एक तो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जब हम लोग इसको निकेल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो H2 मतलब 2 H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे R R R R 4 ठो R, तो 1 ठो R 2 ठो R 3 ठो R 4 ठो R हो गया, और 2 ठो यहाँ पर H हमारा ऐड हो गया, ठीक है। मतलब पहले देखिए यहाँ पर एक जगह पे द्विबंध है, लेकिन जब हमारा संतृप्त बनेगा तो हर एक जगह पे क्या होगा, एकल बंधन होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड हर एक जगह पे हो जाएगा। तो इसको भी याद करिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक होता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जैसे CH4 है, मीथेन, मीथेन का अभिक्रिया जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हेलो ग्रुप क्लोराइड ब्रोमाइड किसी से भी करा सकते हैं। तो Cl2 से हमने कराया किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य की उपस्थिति में, तो ये CH3Cl बन गया और यहाँ पर HCl हो गया, ठीक है। मतलब देखो भाई एक्चुअल में होता क्या है, जैसे यहाँ पर CH4 हमारा ऐसा होता है, ठीक है, और Cl2 से अभिक्रिया करा दिए तो यहाँ से क्या होगा, कोई भी एक H हमारा यहाँ पर आज यहाँ पर कोई भी एक H, ये कोई भी एक H क्या होगा, हटेगा और इसके यहाँ पे Cl आ जाएगा, और इधर क्या बनाएगा, जो H हटाता है यहाँ से HCl बना लेगा। मतलब Cl क्या, तो Cl हमारा 2 ठो है, ठीक है, तो एक तो चल जाएगा यहाँ पर और एक जो यहाँ से हटेगा वो इसके साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक है हमारा एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब इथेनोइक एसिड का अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, कोई सा भी अम्ल हो सकता है, इथेनॉल के साथ जब कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट कार्बन चैप्टर करा दिया, A to Z हर एक चीज को करा दिया। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो कार्बन से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आप लोग क्या करिए, कार्बन चैप्टर का अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन वगैरह होगा ना तो उसको आप लोग देखिए, बनाने का कोशिश करिए, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का इसी प्रकार से 1 शॉट वीडियो दे दूंगा, जिससे आप लोगों का तैयारी बहुत ही धाकड़ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।